दोस्तों आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले उसका नाम है डेजर्ट। दोस्तों ये एक लड़की की सांस की कहानी है। उन्होंने एक ऐसा काम किया कि दुनिया आज भी उन्हें सलाम करती है। तो चलो जानते हैं कि उसने ऐसा कौन सा काम किया। ये बात होती है 1975 की और जगह होती है ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम रोबिन होता है। रोबिन हमें बताते हैं कि वो एक सफर तय करने वाली है ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का। ये इंडियन ओशन से मिलता है। इसकी कुल डिस्टेंस 2000 मील यानी कि 3200 किलोमीटर है। अब कहानी शुरू होती है तो वो कुछ दिन तो पहले होटल में गुजारती है। उसके बाद वो एक केमल फार्म पे आती है। वहाँ पर वो एक आदमी से मिलती है। उन्हें कहती है कि तुम मुझे 2 केमल दो। तो वो आदमी कहता है कि तुम 2 केमल्स का क्या करोगी। तो रोबिन उन्हें बताती है कि मैं एक सफर तय करने वाली हूँ ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का। तो वो आदमी शॉक्ड हो जाता है। वो रोबिन को कहता है कि इतना बड़ा सफर वो तुम अकेली तय करोगी, क्यों अपने जान के पीछे पड़ी हो। काफी वो आदमी ये भी उन्हें कहता है कि 2 केमल मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारा प्लान मुझे एक फ्लैट लग रहा है। फिर वो रोबिन को कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम मेरे यहाँ 3 महीने तक काम करोगी तो मैं तुम्हें 2 केमल फ्री में दूंगा। फिर रोबिन भी इस ऑफर को मान देती है। फिर अगले ही सुबह वो वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देती है। फिर अगली सुबह हम रोबिन और उस आदमी को एक साथ देखते हैं। रोबिन उन्हें बताती है कि मेरे फादर ने 1935 में गालारी डेजर्ट को पार किया था और एक उनका और भी ड्रीम था। वो ड्रीम था ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का, लेकिन उससे पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। अब उसका वो ड्रीम मैं पूरा करूंगी। मैं ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को पार कर इंडियन ओशन तक जाऊंगी। उसके बाद वो आदमी उन्हें ऊँटों के पास लेकर आता है और उन्हें ये कहता है कि मैं तुम्हें ऊँटों की ट्रेनिंग भी दूंगा कि ऊँट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। फिर वो वहाँ पर अपना टेंट लगाती है और वहाँ पर वो रहने लगती है और रोबिन ऊँटों को कंट्रोल करने वाला काम बहुत ही जल्दी सीख जाती है। और वहाँ पर बीच बीच में काफी ज्यादा टूरिस्ट भी आते थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक सुबह वो अपने केमल्स लेकर आ रही थी। वो आदमी उन्हें कहता है कि तुम अपने जूते उतार कर चलो ताकि तुम्हारे पैर डेजर्ट पर चलने के लिए मजबूत हो। और वो आदमी उन्हें ये भी कहता है कि इससे तुम्हारा सफर भी आसान होगा और तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होगी। और अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो तुम्हारे पैर बहुत ही जल्दी मजबूत हो जाएंगे। फिर 2 दिन के बाद रोबिन उस आदमी के पास आती है और उन्हें यहाँ पर 3 महीने काम करते हो चुके हैं। वो उस आदमी को कहती है कि तुम मुझे ऊँट दो, मुझे यहाँ पर 3 महीने हो चुके हैं काम करते हुए। वो आदमी रोबिन को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें 2 ऊँट नहीं दे सकता है क्योंकि मेरे बहुत ही कम केमल्स है। यानी कि उस आदमी ने रोबिन के साथ धोखा किया है। रोबिन वहाँ से निकल जाती है और उन्हें रास्ते में एक टूटा फूटा हाउस दिखाई देता है। वो उसमें अंदर जाती है। अगली सुबह रोबिन अपने सफर पर निकल जाती है तो उन्हें सिलाई नामी एक आदमी दिखाई देता है। दरअसल सिलाई नामी आदमी का यहाँ पर केमल फार्म था और रोबिन उनके पास जाती है। उन्हें कहती है कि तुम मुझे 2 केमल दे सकते हो। वो सिलाई नामी आदमी उनसे पूछता है कि तुम 2 ऊँटों का क्या करोगी। तो वो कहती है कि मैं ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पार करूंगी। वो आदमी बहुत ही हैरान हो जाता है और उन्हें कहता है कि इतना बड़ा सफर तुम कैसे तय करोगी। काफी उन्हें ये भी कहता है कि ये सफर तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तुम कोई छोटा सा ट्रेवल चूज कर वहाँ पर सफर कर सकती हो, वो तुम्हारे लिए बेहतर भी रहेगा। तो रोबिन उन्हें कहते हैं कि नहीं, मैं ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट का सफर करूंगी और मेरे फादर का ये ड्रीम था और मैं इस ड्रीम को कैसे भी करके पूरा करूंगी। अगली सुबह हम रोबिन के कुछ फ्रेंड्स देखते हैं जो कि रोबिन से यहाँ पर मिलने आए हुए हैं। उन फ्रेंड्स में एक रिक नामी आदमी होता है जो कि नेशनल फोटोग्राफर होता है। रिक उन्हें कहता है कि ये खबर तुम मैगजीन को बता सकती हो और वो पूरी दुनिया में तुम्हारी इस खबर को फैलाएंगे जिसकी वजह से तुम कामयाब भी हो सकती हो। और साथ ही वहाँ पर एक रोबिन की फ्रेंड्स भी होती है जो कि उन्हें कहती है कि तुम्हें इतना बड़ा सफर करने की आखिर कौन सी जरूरत है। रोबिन को उन सब की बातें बकवास लग रही थी, इसीलिए वो उन पर ध्यान ही नहीं देती। वो ये समझती है कि वो सब उसे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सफर नहीं कर सकती। इसके बाद रोबिन बाहर आ जाती है और अपने ऊँटों से बातें करने लगती है। कुछ दिन बाद उसके दोस्त जाने वाले थे और रुक उसकी एक फोटो खींचता है। वो फोटो रोबिन देखती है और उस फोटो के पीछे एक खत लिखा हुआ होता है। उस खत में ये लिखा गया था कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम सिर्फ मुझे एक कॉल करना, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। तो थोड़ी देर के बाद रोबिन के पास सिलाई आता है। वो उन्हें कहता है कि तुम्हारी ऊँटनी प्रेग्नेंट है। रोबिन ये डिसाइड करती है कि जब तक उसकी ऊँटनी बच्चा नहीं देती तब तक वो ट्रेवल नहीं करेगी। इसके बाद रोबिन जहाँ पर पहले काम करती थी उस केमल फार्म पर आई हुई थी। दरअसल इस केमल फार्म का जो पहले वाला मालिक था उसने ये फार्म हाउस बेच दिया है और यहाँ पर अब दूसरा मालिक आ चुका है। रोबिन उन्हें कहती है कि जो मालिक यहाँ पर पहले था वो कहाँ चला गया। तो वो कहता है कि उसने ये फार्म हाउस मुझे बेच दिया है, अब ये फार्म हाउस मेरा है। तो रोबिन उन्हें कहती है कि मुझे 2 ऊँट चाहिए और जो पहले वाला मालिक है उन्होंने मुझे कहा था कि तुम यहाँ से ऊँट लेकर जाना।
तो वो आदमी उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें ऊँट नहीं दे सकता। उस आदमी से एक ऊँट भी नहीं कंट्रोल हो रहा था, तो रोबिन उस ऊँट को कंट्रोल कर देती है। इसके बाद उस आदमी को और रात को वो एक खत लिखती है। दरअसल ये खत वो रिक को लिख रही होती है। वो रिक को लिखती है कि तुम्हारी कंपनी मैगजीन में ये मेरा खत छपवा दो। अगली सुबह हम देखते हैं कि रोबिन के ऊँटनी ने बच्चे को जन्म दे दिया है और स्लाई उसके पास आता है और उन्हें वॉशिंगटन से आया हुआ लेटर देता है। दरअसल ये लेटर उसे रिक ने भेजा था, यानी कि इसकी रिक्वेस्ट को वहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया गया है। दरअसल उसने जो रात को खत लिखा था उसका ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिंग वाला लेटर आ चुका है और उनकी वहाँ पर एक रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट ये होती है कि रोबिन के साथ रिक होगा और उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, लेकिन रोबिन वो नहीं चाहती थी। रोबिन सिर्फ ये चाहती थी कि वो अकेली सफर तय करेगी। अगली सुबह रोबिन की सिस्टर्स उससे मिलने आती है और उनके साथ रिक भी होता है और रिक उसके लिए ट्रिप का सामान लेकर आया होता है, जो कि उसके लिए आगे रास्ते में बहुत ही मददगार साबित होगा। रोबिन को सिलाई गन देता है और कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर जंगली ऊँट हमला करे तो उस पर बिना सोचे ही फायर कर देना। ये बात होती है 9 अप्रैल 1977 की। ये वो दिन होता है जब रोबिन का सफर स्टार्ट होता है। रोबिन की रिक एक फोटो खींचता है। उसके बाद रोबिन का ट्रेवल स्टार्ट हो जाता है। रोबिन 4 ऊँट के साथ और एक अपने डॉग के साथ ये सफर तय करना चाहती थी। धीरे धीरे इस तपते हुए रेगिस्तान में रोबिन को चलते हुए 29 दिन हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि रोबिन पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके फेस पर काफी ज्यादा दाग आ चुके हैं और वो बहुत ही कमजोर पड़ चुकी है। उसके बाद उसे एक नेशनल पार्क दिखता है। वो उसके पास जाती है, लेकिन पार्क का गार्ड उन्हें अंदर आने नहीं देता। वो कहता है कि एनिमल्स को अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। रोबिन वहीं पर ही अपना टेंट लगाती है और वहीं पर ही वो रात गुजारती है। तभी वहाँ पर रिक भी आ जाता है, क्योंकि रोबिन की वो एक फोटो खींचने आया था जो कि 29 दिन पहले उन्होंने खींची थी। वो फोटो अच्छी नहीं आई थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से रोबिन के सारे सामान उधर उधर बिखर जाते हैं। रिक उसकी हेल्प किए बगैर ही सिर्फ उसकी फोटो ही खींचा जा रहा था, जिसकी वजह से रोबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ से अपने ऊँट लेती है और वहाँ से निकल जाती है और रिक समझ जाता है कि ये मेरी ही गलती है। वो रोबिन को कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें तास्मेनियन विलेज में मिलूंगा। दरअसल तास्मेनियन विलेज ऑस्ट्रेलिया के ब्लैक लोगों की विलेज है। और दोस्तों, रोबिन की रिक बीच बीच में मदद करने आता था ताकि रोबिन का हौसला कायम रह सके। फिर रोबिन अपने सफर के लिए निकल जाती है और हर रोज की तरह उन्हें कड़कती हुई धूप से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो सब उनके लिए आम बात थी। धीरे धीरे उन्हें इस रेगिस्तान से गुजरते हुए 61 दिन हो चुके हैं। अगली सुबह वो उठती है तो उसका डॉग, जिसका नाम डुकी होता है, और उसके साथ उसके 4 ऊँट भी उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद वो उन्हें अपने ऊँट मिल जाते हैं और उन ऊँटों को काफी ज्यादा मारती है। फिर वो वहाँ से अपने ऊँट लेती है और फिर से ट्रेवल पर निकल जाती है। फिर वो उन्हें वो गाँव दिखाई देता है। वो उस गाँव तक पहुँच चुकी है। वहाँ पर रिक पहले से ही अपने प्रोफेसर के साथ बैठा हुआ था। फिर ये सब वहाँ पर आराम करते हैं। अगली सुबह रिक भी वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन रोबिन उन्हें कहती है कि तुम अभी मत जाओ। रोबिन उन्हें बोलती है कि हम कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद बाकी का सफर हम करेंगे। और साथ ही रोबिन रिक को ये भी कहती है कि हम इन लोगों का तौर तरीका रहने का सीखें तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। और ये लोग कितने ट्रेडिशनल है, वो उतने कम चीजों में भी गुजारा कर देते हैं। फिर अगली सुबह रोबिन खाना खा रही होती है तो उन्हें 3 जंगली ऊँट दिखाई देते हैं जो कि इनकी तरफ आ रहे होते हैं। रोबिन बिना सोचे समझे उन तीनों ऊँटों को गोली मार देती है। रोबिन अपने सफर के लिए फिर से वहाँ से निकल जाती है और धीरे धीरे उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे। उसका फेस भी काफी ज्यादा खराब हो चुका था। साफी वो काफी ज्यादा वीक पड़ चुकी थी। साफी उसका जिस्म भी बहुत ही थका हुआ था। तभी उन्हें रास्ते में एक नदी मिलती है और वो नदी उनके लिए एक बड़ी उम्मीद बनी थी। वो उस नदी में नहाती है और अपने ऊँटों को भी पानी पिलाती है, साथ में वो खुद भी पानी पीती है, जिसके बाद वो थोड़ी फ्रेश हो जाती है। उसी बीच वहाँ पर कुछ तास्मेनियन लोग आ जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं। वो रोबिन से बातें करने लगते हैं। तभी उन आदमियों से एक आदमी रोबिन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो रोबिन उन्हें कहती है कि मैं ओशन वेस्ट की तरफ जा रही हूँ। तो वो आदमी शॉक्ड हो जाता है और उसको ये बोलता है कि तुम अकेली लड़की इतना बड़ा सफर आकर कैसे तय करोगी। लेकिन रोबिन कहते हैं कि मैं ये कर लूंगी, मुझे अपने आप पर भरोसा है। फिर वो आदमी अपने ग्रुप में से एक एडी नाम का शख्स उन्हें देता है। दरअसल एडी को शॉर्टकट्स का काफी ज्यादा पता है, इसीलिए वो आदमी कहता है कि तुम इस लड़की के साथ जाओ। फिर एडी भी मान जाता है। अब यहाँ पर ये 2 हो चुके हैं। अब रोबिन को एक साथी भी मिल गया अपने सफर के लिए। रोबिन और एडी को चलते चलते तकरीबन 84 दिन हो चुके थे और बीच बीच पे इनकी काफी ज्यादा आपस में बातचीत होती है और रोबिन भी इंग्लिश समझती है। फिर बीच रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है। दरअसल ये आदमी भी एक ट्रेवलर होता है। वो आदमी रोबिन को कहता है
है कि एडी जिस कम्युनिटी से है वो बहुत ही अच्छे किस्म के लोग हैं और साफी बहुत ही ट्रेडिशनल है। रॉबिन एडी के पास आती है और उन्हें कहती है कि मेरे साथ चलो, लेकिन एडी मना कर देता है। वो कहता है कि अभी मैं थक चुका हूँ और साफी मेरे जूते भी फट चुके हैं। फिर रॉबिन इस ट्रेवलर से एडी को नई जूते लेकर देती है। फिर एडी भी सफर के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये दोनों फिर से वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो अपनी बंदूक भी एडी को दे देती है। एडी को बंदूक चलाना बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए रॉबिन एडी को अपनी बंदूक दे देती है। फिर चलते चलते रॉबिन की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी और उसकी लोग वहाँ पर फोटोज खींचने आते रहते थे। फिर कुछ दिनों के बाद रिक आता है और रिक रॉबिन के लिए एक न्यू बंदूक भी लेकर आया होता है और रिक वहाँ पर रॉबिन की कुछ फोटोज खींचता है। और जो बंदूक रिक लेकर आया था वो रॉबिन ने ही मंगवाई थी एडी के लिए। अब दोस्तों फाइनली एडी का गाँव आ चुका है और एडी रॉबिन से कुछ अपने दोस्तों को मिलाता है और रॉबिन को कहता है कि अब मेरा सफर यहीं तक ही था, अब मैं इससे आगे नहीं चल सकता। मतलब आगे का ट्रेवल रॉबिन को अकेले ही तय करना होगा। और रॉबिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और रिक से कहता है कि तुम अब भी आगे जाना चाहती हो क्या। रॉबिन रिक को कहते हैं कि इतने दिन गुजर चुके हैं तो ये 4-5 दिन भी गुजर जाएंगे। अब दोस्तों रिक को रॉबिन की बहुत ही फिक्र थी क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। अब दोस्तों फिर से रॉबिन का ट्रेवल स्टार्ट हो चुका है और रॉबिन को उस इलाके में चलते हुए तकरीबन 180 दिन हो चुके हैं। दोस्तों रॉबिन के पैरों में बहुत बड़े छाले पड़ चुके थे और रॉबिन का फेस बहुत ही खराब हो चुका था और रॉबिन पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपना ट्रेवल कर रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है और इस हाउस में हस्बैंड वाइफ रहते थे। वो रॉबिन को कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। रॉबिन कहती है कि मैं ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पार करना चाहती हूँ। तो वो आदमी उनको खाना भी खिलाता है और उसकी वाइफ भी उसकी काफी ज्यादा खिदमत करती है। रॉबिन ये डिसाइड करती है कि वो कुछ दिन यहाँ पर गुजारेगी, जिसके बाद वो अपना ट्रेवल करेगी। फिर अगले ही सुबह रॉबिन अपना ट्रेवल स्टार्ट कर देती है। फिर चलते चलते उन्हें एक मरा हुआ जानवर दिखाई देता है। वो उसे खाने ही वाली थी, तभी उन्हें एडी की बात याद आती है। एडी उसमें ये कह रहा था कि मरे हुए जानवर को कभी भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन गलती से उसका डॉग उस मरे हुए जानवर को खा लेता है, जिसकी वजह से वो अगली सुबह बहुत ही तड़पने लगता है। फिर रॉबिन उसे ऐसा देखते हुए उसे गोली मार देती है। इसके बाद रॉबिन बहुत ही अपसेट हो जाती है क्योंकि उसके फादर की ये निशानी थी जो कि उसने उन्हें दी थी। तभी वहाँ पर रिक आता है और रॉबिन उन्हें रोककर कहती है कि मेरा डॉग मर चुका है, अब मैं ट्रेवल को यहीं पर ही एंड करना चाहती हूँ। रॉबिन ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसका दिमाग सही काम नहीं कर रहा था और बहुत ही भूखी थी, साथ में प्यासी भी थी। रिक उन्हें कहता है कि इस दुनिया में हर कोई अकेला ही है। अब दोस्तों रॉबिन का फिर से ट्रेवल स्टार्ट हो जाता है और उसको चलते चलते इस रेगिस्तान में 195 दिन हो चुके हैं। अब दोस्तों फाइनली वो डे आ चुका है। रॉबिन इंडियन ओशन के बहुत ही करीब आ चुकी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉबिन फाइनली इंडियन ओशन तक पहुंच चुकी है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है और रिक वहाँ पर उसकी कुछ फोटो खींचता है और वो वहाँ पर पानी पीती है और साथ में नहाती भी है। दोस्तों इस मूवी की कहानी आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि इस मूवी की आखिर कहानी क्या है। दोस्तों सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और दोस्तों ये मूवी एक सच्ची कहानी पर रिलेटेड है। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। दोस्तों ये मूवी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।